वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। एंजाइटी पीरियड की अपनी एक बात शेयर करता हूँ। एक दफ़ा ऐसे ना बैठे बैठे मुझे ना हमारे ये सलाइवा नहीं बनना शुरू हो जाता, जिसे हम कहते हैं कि थूक बनना शुरू हो जाती है और फिर इस तरह थूक गले में गिरती रहती है, गले में गिरती रहती है, गले में गिरती रहती है। अच्छा, ये काम मेरे साथ शुरू हो गया जो अक्सर हो जाता है। अब मसला ये हुआ कि वो शुरू हुआ, रुका ही नहीं। मैं परेशान कि यार ये रुक क्यों नहीं रहा है, मेरे गले में पेन होना शुरू हो गई, वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। मैं उसको थूक रहा हूँ, कभी कभी इकट्ठा हो रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है। लिटरली शदीद मुझे ना मतलब इरिटेशन के बाद गले में पेन होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगे कि सांस में मसला आना शुरू हो गया। तो मैंने जो घर के टोटके शोटके होते हैं कि कोई लौंग रख लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी सक कर लो, सौंफ खा लो, सारी चीज़ें मैं ट्राई करता रहा ना कि यार इस चीज़ से रुक जाएगी, इस चीज़ से रुक जाएगी, इस चीज़ से रुक जाएगी। नहीं रुकी। पूरा दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, वो रुके ही ना। मुझे नींद ना आए, वो हर वक्त गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अजीब अजाब में पड़ गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस किस्म का भी अजाब आ सकता है बंदे के ऊपर कि मेरा वो सलाइवा रुक ही नहीं रहा है, वो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। यार ये किस अजाब में आ गया हूँ। अच्छा, मैंने ना पहली दफ़ा वो एनजाइटी पीरियड में, अव्वल तो आई एम अगेंस्ट कि आपको कभी भी गूगल नहीं करना चाहिए, बट अगेन एनजाइटी के अंदर हम बार बार गूगल करते रहते हैं। अब इसको मैंने गूगल करना शुरू किया। अच्छा, वहाँ से मुझे समझ आई कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपका फोकस अपने ग्लैंड्स के ऊपर रहेगा कि ये थूक बना रहे हैं, या मतलब हल्का सा आपका फोकस भी इनके ऊपर रहेगा ना, वो बनाते चले जाएंगे। वो सलाइवा बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, क्योंकि हमारा मेरा फोकस वहाँ पे चला, वो स्टक हो गया। फोकस 2-3 दिन से फोकस स्टक है, कुछ भी नहीं कर पा रहा। अजीब था। अच्छा, जैसे ही मुझे ये समझ लगी कि ना अच्छा कि ये भी एंजाइटी की वजह से है कि मेरा मतलब फोकस जो है वो इधर चला गया है, तो वो बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, मैं काम होना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने फिर कहते हैं वही अपनी कोई टेक्निक चूज़ की, अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, कोई और इधर उधर होने की कोई, जैसा ही होता गया होता गया होता गया, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता भी नहीं चला और मेरा वो मसला ख़त्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ अब ना वो मेरी सिस्टर है, उसको एक दफ़ा बड़ी शदीद ना वो जिस तरह वो किडनी पेन नहीं शुरू हो जाती, उस तरह इधर पीछे पेन शुरू हुई उसकी किडनी वाली साइड पे। वो कहे कि मेरे से उठा नहीं था जा रहा, बहुत बुरा हाल है। तो मेरे कज़न है, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने जाके उससे पूछे सारे सिम्टम्स कि अच्छा इस तरह तो नहीं हो रहा, इस तरह क्योंकि वो एक एजुकेटेड एक बेहतर डॉक्टर है। तो उसने जब सारे को देखा, उसने कहा कि ये सुकून से ना ये ज़ैनक्स वगैरह एंटी डिप्रेशन का और सो जाओ। कहती मैंने खाई, मैं सो गई सुकून से, मेरा ख़त्म हो गया मसला। तो इससे एक बात मैंने आपको बतानी है कि आपके ऊपर अफेक्ट किस तरह शुरू करती है एनजाइटी। माइनर एनजाइटी जो होती है वो तो आपके दिमागी तौर पे आपको तंग करना। खौफ में देखो, आपको पर्टिकुलर चीज़ों से खौफ है, आपका आता है। मैं खौफ के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि खौफ आपका एक बहुत बड़ा डिफेंस भी होता है और खौफ हर इंसान के अंदर होता है। और कहते हैं ना बड़ी बेखौफ ज़िंदगी गुजारता है, वो बेखौफ बड़ा फजूल सा लफ्ज़ है, कोई लफ्ज़ ही नहीं है। आप हमेशा खौफ को फेस करते हो। हम जितने ब्रेव लोगों की बात करते हैं, जो बड़े बहुत बड़े हमारे जो हैं हीरोज़ हैं, ये नहीं कि उनको खौफ नहीं आता, दे फेस देयर फियर। ठीक है, खौफ हर एक को आता है और उसको वो फेस करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इसको भी जो है ना ये जो खौफ, इसको फेस करना है। खैर ये एक डिफरेंट बात है। और बात ये है कि अगर आपको पर्टिकुलर चीज़ों से खौफ आता है, समझ आती है, आपको ऊंचाई से डर लगता है, वो भी कई लोगों को छोटे मोटे फोबियाज हो सकते हैं सब, बट आपको हर चीज़ से खौफ आना शुरू हो जाए,
आपको अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खौफ होता था, मुझे लगता था घर हमारे डकैती हो जानी है यार, वो लोग देखना, सारा कुछ करना कि यार मतलब कोई घर के अंदर तो नहीं घुसे, इस हद तक खौफ कि आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर ये खौफ। अब भी पूरी ज़िंदगी गुजर रही है, पहले भी पूरी ज़िंदगी, पर उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था। अब हर चीज़ का हमारे अंदर खौफ चला जाता है, बिल्कुल इसी तरह ही हमारा जब अंदर की तरफ खौफ जाता है ना, ये वो हमारी बॉडी के साथ बहुत गलत रखते कर जाता है। आप कभी आजमा के देख लें। अब जिस तरह क्रोनिक पेन्स हैं, आप इनके बारे में कभी पढ़िएगा। क्रोनिक पेन्स हालांकि कोई पेन नहीं होती, उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो आपके यहाँ पर है प्रॉब्लम। क्रोनिक पेन्स पूरी पूरी ज़िंदगी लोगों को रहती है, और आप उसको जाके एक्सरे करवा लें, जो मर्ज़ी करवा लें, उसका कोई वो कहते हैं सब कुछ ठीक है, पर आपको वो पेन होती है और शदीद पेन हो रही होती है, क्योंकि क्रोनिक पेन्स यहाँ पे हैं आपके। बिल्कुल इसी तरह एंजाइटी क्या कर रही होती है हमारे साथ। अभी वो थोड़े दिन पहले ना एक कमेंट आया था एक बहन का, क्या कहते हैं, मेरी जो है ना सिस्टर हैं, वो कोई ना उनके साथ सीढ़ियों के से गिर गई या कोई इस तरह का मिसहैप हुआ, उसके बाद से आज तक उनको चक्कर नहीं जा रहे, उनको हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, ठीक है। और वो जो कि अंडरस्टैंडेबल है, कहते हैं उनके, कहते हैं सारे जो ऊपर के ब्रेन के वो सारे टेस्ट उस्ट भी करवा लिए, सब नॉर्मल है। तो क्योंकि वो चीज़ अंदर के मतलब इस तरह गिरना और वो सब कुछ वो अंदर है। इसी तरह हम अपने अंदर, अब बहुत कॉमन एक हमारे साथ एंजाइटी में होता है कि हमें चेस्ट की पेन शुरू हो जाती है, जिसके चक्कर में हम अक्सर हार्ट के जाके टेस्ट करवा रहे होते हैं, कभी कुछ करवा रहे होते हैं। वो भी क्योंकि हमारा फोकस चला गया यहाँ पे कि कुछ है। हमारा स्टोमिक बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। स्टोमिक इश्यूज हर एंजाइटी फिजिकल प्रॉब्लम है ना। क्यों? क्योंकि हमने अपने मसल, अब ये क्योंकि हमने अंदर के जो मसल है ना, ठीक है, उनको एक टेंशन दे दी हुई है, प्रेशर दे दिया। वो हमने अगर कुछ खा लिया, हमें पता नहीं किस दिल से खाया हमने, वो अंदर प्रोसेस सारा ख़राब हो गया, हमें गैस्ट्रिक इश्यूज बेतहाशा हो जाते हैं एंजाइटी के अंदर। फिर हमारा ये सारा एरिया शोल्डर्स का, ये सारा हर वक्त हम अपने ये मसल्स को टेंशन्स के अंदर रखते हैं, प्रेशर के अंदर रखते हैं, पेन करना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फोकस। अब मैं ना, जब मैं फुल ये वेड हो गया था अपनी एंजाइटी से, मुझे पता था कि ये किस तरह वर्क कर रही है ना, तो मुझे ब्लैडर इश्यूज़ होना शुरू हो गए ना, तो और अच्छे खासे ब्लैडर इश्यूज़ थे। मैंने बड़ा उसको कोशिश की ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं, बट मुझे इतना पता था, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना, वो इस टाइम, मैं इसको बोलता हूँ कि लूप के अंदर चला गया। वो बिल्कुल वैसे समझो कि मेरे मसाने के अंदर ही भरा हुआ है इस टाइम, वो उससे निकल ही नहीं रहा। हर टाइम उसके बारे में सोचता जा रहा है, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब मज़े की बात ये है कि जैसे ही मैं, कहते हैं, अपनी एंटी डिप्रेसेंट्स खाता था, उस टाइम मेरी एंजाइटी नीचे आती थी, मैं सब कुछ ठीक हो, मेरा ब्लैडर भी ठीक हो जाता था, क्योंकि मैंने चीज़ों के बारे में स्ट्रेस लेना कम कर दी, अपने बारे में स्ट्रेस लेना कम कर दी उस चीज़ के बारे में। तो आपको जब भी, आप जब कहते हैं आपको कोई अगर हल्का फुल्का सा फोबिया हुआ कि अच्छा यार मेरे ये मसला लग रहा है, ठीक है, आप अपने टेस्ट करवाएं, ठीक है, जिस टाइम आपको पता चल जाए कि अच्छा नहीं है, मुझे नहीं मसला, ठीक है, उसके बाद आपका ये फोबिया ख़त्म हो जाती है। अब मसला ये है कि जो एक्सट्रीम एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं ना, उनका फिर भी फोबिया नहीं जाता। हाँ, वक्ती टेम्परेरी तौर पे आप जो है ना उससे रिलैक्स हो सकते हो, बट परमानेंटली नहीं। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है? छोटा सा ही सलूशन है, आपने अपने आप को पूरी तरह, इसका और कोई इलाज नहीं है, अपने आपको उस लूप से बाहर निकालना है आपने। मैंने पीछे कहते हैं अक्सर मेडिटेशन करता रहता हूँ, आप मेडिटेशन हल्की हल्की स्टार्ट कर लें अपनी लाइफ के अंदर। मैंने देखा है, मैं एक्सरसाइज करता था, उससे मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता था। हाँ, एक्सरसाइज मैं ज़्यादा कर लेता था, थोड़ा सांस फूलता था ना, तब भी डर जाता था, क्योंकि एंजाइटी, जनरल एंजाइटी, हर चीज़ से डर लगता था, मैं कहता इसी से ही ना मर जाऊँ। बट अगेन आपको बहुत सी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रखनी है।
अब मैं जो कुछ बोल रहा होता हूँ ना, वो चीज़ें बिल्कुल टाइमिंग, बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे आप लोगों के ऊपर असर कर सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह है, बट वी हैव टू कीप ऑन रिमाइंडिंग अवर सेल्फ। ठीक है, मैं लिटरली आपको बताता हूँ कि मुझे मौत से बहुत डर लगता था, पर मैं कभी कभी सोचता था क्या है, सो व्हाट, अगर मर जाऊँगा फिर क्या हो जाएगा। बड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए इस तरह की सोच रहती थी। सडनली थोड़ी देर बाद मैं फिर कांप रहा होता था कि पता नहीं क्या हो जाए, मेरे ये ना हो जाए, मेरे कैंसर ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए। तो क्या होता था, मैंने ना मोबाइल के ऊपर सामने वॉलपेपर पे अपने रख के लिखा होता था सो व्हाट। तो बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना पड़ता था मुझे। इसी तरह ही आपको उस लूप से अपने आप को बाहर निकालना है। एक दफ़ा में नहीं होगा। अपनी एक थोड़ी सी रूटीन बनाएं, और आपके जो सिम्टम्स हों, मेरे साथ एनजाइटी जब होती है, मेरा स्टोमिक ख़राब होता है, ठीक है, तो मैं स्टोमिक की मेडिसिन लेता हूँ, क्योंकि मेरा वो फिज़िकली प्रॉब्लम तो बना दिया एनजाइटी ने। तो इसमें कोई नहीं, आपको जितनी देर तक, अब जिस तरह हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें हल्के हल्के से एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाते हैं नींद के लिए, कि हमारी नींद बेहतर हुई है। तो आपके वो उन सिम्टम्स का भी इलाज एनजाइटी के साथ बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अगर आपको एनजाइटी में इंसोम्निया होता है तो आप इंसोम्निया को डिफरेंटली टैकल करो। मैंने इंसोम्निया के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो उसको। तो मेन चीज़ जो अगेन मुझे कहनी ये है कि आपकी बॉडी पे बड़े सवेयर इफ़ेक्ट्स कर सकती है एनजाइटी। अगर तो आपके सिम्टम्स हैं एनजाइटी वाले, ठीक है, और आपको हर चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ आता है, कुछ भी हो जाए खौफ आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, उसके बाद आपको कोई पेन शुरू होती है, मोस्ट प्रोबेबली वो एनजाइटी की ही वजह से हो रही हो। बट अगेन टेस्ट अपने क्लियर करवा लो पहले, ठीक है, किसी भी चीज़ से, किसी फिजिशियन को वो कहा कि मैं इस तरह के कौन से टेस्ट करवा लिए, उसकी वजह आपको पता चल जाए अच्छा ये एनजाइटी, तो ट्रस्ट में एनजाइटी का पूरा इलाज हो जाता है, डरना नहीं होता। और पूरी दुनिया को एनजाइटी पड़ी है। अमेरिका के अंदर आज कहते हैं डिप्रेशन से ज़्यादा, हालांकि हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से ज़्यादा एनजाइटी के केसेस है। तो पूरी दुनिया इसके अंदर लड़ रही होती है। तो बेशक दुनिया में इससे ज़्यादा घटिया बीमारी और कोई नहीं है मेरे नज़दीक एटलीस्ट, क्योंकि आपको दुनिया की हर बीमारी लगी होती है और ये फिज़िकल हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो भी बिल्कुल बिगिनिंग में है और उनको सिर्फ पैनिक अटैक्स हो जाते हैं समटाइम्स कभी कभी, या मतलब जो है वो स्ट्रेस में रहने। प्लीज़ अभी से मेडिटेशन शुरू करो, एक्सरसाइज किया करो, डाइट का ख्याल रखो, नींद पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करो। आपको जितनी नींद आती है लेते रहो, किसी से की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड ये अगर बढ़ती गई ये बहुत फिज़िकल होती है और शदीद हद तक फिज़िकल होती है, सोच भी नहीं सकते। तो इसको स्टेज तक ना लाने दें। और जिनके साथ है ये मसला ऑलरेडी, पहले अपने टेस्ट करवा लें, सब क्लियर है, तो उसके बाद अगर तो दिल करे, अगर आप चाहते हैं कि मुझे फौरी तौर पे जो है ना, मतलब विद इन वीक्स रिजल्ट मिले, यू कैन प्रिस्क्राइब एन एंटी डिप्रेशन किसी भी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से। और अदरवाइज़ मेडिटेशन कोई ना छोड़े, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कोई ना छोड़े। ट्रस्ट मी, परमानेंट हल यही है इसका। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।